हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, 9 बज चुके हैं पूरे, और बच्चों को बोल दी बस कि अब चले जाओ, रिक्शा आने वाली है। तो ये भी तैयार हो गया है और ओम भी अंदर तैयार हो गया है। अरे तैयार क्या हो गया है, अभी इसकी पैंट में मैंने शर्ट करी थी, पता नहीं कैसे निकाल लेता है शर्ट। बिल्कुल कैसे निकाल लिया आपने शर्ट ये इसमें से पैंट में से? खुद ही निकल जा, खुद ही निकल जा। तो ये जाने के लिए तैयार है। इनके लिए मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी है और रोटी। तो इनके लंच बॉक्स सब, पानी की बोतल सब रेडी कर रखा। और इसके पापा लगे हुए हैं नीचे झाड़ू लगाने के लिए। घास काटा भी, गायों को बाहर निकाला, तो वे नीचे लग रहे क्योंकि आज ना झाड़ू लगाने नहीं आए। तो दलदल की साइड थोड़ा सा इकट्ठा कर दिया। और सूर्य देवता भी आज जो है ना निकल रहे अच्छे से। अब तो वैसे कई दिन हो गए निकल जा अच्छे से। वो 2-3 दिन आई दोनों, वो भी मतलब 8 बजे के लगभग आई जा करके। और मम्मी भी अंदर है, चाय मम्मी को दे दिया। आज मम्मी भी थोड़ा लेट सी उठी है, अभी पी चाय, नहीं तो सुबह ही बन जाती है। और मैंने चूल्हा चला दिया है, मुझे बनाने हैं कढ़ी चावल। हाँ नहीं ना होगा, कर लो। तो जी मैं भी लग जाऊँ जल्दी से। लस्सी तो है नहीं, दही जमाई थी, थोड़ा दूध इकट्ठा सा करके, क्योंकि गाय अभी दे ही नहीं रही है नहीं। और फिर दही की बनाऊंगी। तो ये कड़ी चावल बनने के लिए रख जाएगी। अगर इसमें मोटी लकड़ी लगाई थी वो निकलवा दी, तो पापा ने जलनी भी शुरू हो गई थी। इसको फाड़ देता हूँ, तो अभी दिखा देती हूँ आपको। लकड़ी जो है ना चूल्हे में लग रही थी, और ये बुझाई भी मैंने पानी से, पर जो है ना अंदर तक नहीं बुझ पाई है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर सी लग भी रही है। और यहाँ पर पहले इसको ही फाड़ कर रहे हैं, यानी कि इसकी 4 फाड़ कर देंगे बीच में से। तो ये थवड़े से कर रहे हैं, थावड़ी बोलते हैं जिसको, हामर बोलते हैं, उससे चोट मार रहे हैं। और ये होती है वो इसमें गाड़ने वाली होती है। तो ये फाड़ने के बाद में ये बोलने लगे, चल जब फाड़ रही हूँ छीनी थावड़े से, तो इनको छीनी बोलते हैं। ये छीनी है। तो ये 3 है, थी छीनी है। एक पर चोट मारो तो दूसरी में जंगा सी रहती है लकड़ी में, फिर थोड़ा आगे को दूसरी से, तो तीसरी से ऐसा करने से जल्दी फट जाती है। वैसे तो कुल्हाड़ा होता है ना, उससे भी फटती है। तो वो तो बस मारना पड़ता है, उसमें इनकी छीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये लकड़ी उतारी थी इन्होंने 4-5 ऊपर से, टीन पर से, क्योंकि मोटी लकड़ी ना ख़त्म हो गई है। टीन पर पड़ी है तो काफ़ी सारी है, टीन पर से उतारी है इन्होंने ये। तो ये बारीक वाली तो खोर में पड़ी हुई है। और जैसे कुछ कढ़ाई वगैरह का काम करते हैं तो उसमें ना ये मोटी की ज़रूरत पड़ती है, बारीक में तो बार बार लगाने की और आगे सरकाने की चूल्हे में ही काम रहता है। तो मोटी लग जाती है ना तो जल्दी से काम हो जाता है लकड़ी। तो यहाँ पर ये फाड़ दे रहे हैं जितनी भी लकड़ियाँ हैं। उतारी थी 4-5 इन्होंने, वे सारी की सारी। मैं ये बोले थे और भी उतार दूँ, मैंने कहा नहीं पहले ये हो जाएंगी उसके बाद निकाल लेना, फिर और अच्छे से सूख भी जाएंगी। तो वैसे तो इन्होंने सूखी सूखी सी उतारी थी ये। अभी ना आम की लकड़ी आई थी, वे भी थोड़ी गिल्ली सी है, वे भी ऊपर ही पड़ी हुई है इस पर टीन पे ही मोटे वाली। तो ये इन्होंने ट्रैक्टर से तोड़ दिया है एक, और इनको सारों को इकट्ठा करके साइड में लगा दिया है। और ये गाय के ऊपर फेर रहे हैं, खुर्रा बोलते हैं इसको, खर्रा। तो ये ना लोहे का होता है, इसमें पत्ती सी होती है लोहे की, उसमें भी अंदर की साइड पत्ती भी नहीं होती है। तो ये ना खुजली सी कर ले होती है ना, जैसे इनके खुजली वगैरह मारती है तो इनके ना पूरे शरीर पे फेर देते हैं इसको, जैसे कि खुजली मतलब कर देते हैं। तो इनको ना बहुत आराम मिलता है ऐसे। और ये बिल्कुल खड़ी हो जाती है जब ऐसा करते हैं ना, तो एकदम से पूरे शरीर पर खुजली सी होती है। और इनका मुंह नहीं पहुंच पाता वहाँ तक, पूंछ नहीं पहुंच पाती। तो सारे में ही इसके पापा इनके दोनों ही गायों के और उसका बछड़ी के भी ये खर्रा फेर दे रहे हैं, खर्रा बोलते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल आराम से खड़ी हो जाती है, नहीं तो इतने तरीके से बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाती इतनी देर तक। पर ये ऐसा करते हैं ना तो इन्हें ना आराम सा मिलता है खुजली में। ये अधिकतर दीवार के पास खड़ी होकर भी अपनी खुजली सी करती रहती है, जैसे इनको पानी पिलाने के लिए जाते हैं तब। तो इनके सर पर भी, कान के पास में, सारे पे ये कर देते हैं। ये ऐसे ही करते रहते हैं 3-4 दिन इसके पापा ये। और आगे थे अब छत पे, तो इनके लिए जो है सुबह बच्चों के लिए आलू गोभी बनाई थी ना, वो रखी हुई थी, क्योंकि अभी कड़ी तो बनी नहीं थी। कड़ी मैंने पकौड़ी बना दी थी, फिर ये बोलने लगे खाना दे दे, तो मैंने फिर रोटी सेकी और कढ़ाई को मैंने उतार दिया था। और जो तेल एक्स्ट्रा था ना वो मैंने निकाल लिया है। और बस यहाँ पर मैं तड़का लगा दे रही हूँ। छोंक वगैरह सब तैयार कर रखा था मैंने, इधर तक की लकड़ी
काट रहे थे ना, इतना तक के सब तैयार कर लेते। तो यहाँ पर ये मैंने लाल मिर्च डाल लिया है और लहसुन प्याज, और यहाँ पर ये चावल का तो अलग ही टेस्ट होता है कढ़ी में, और हींग का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो वो मैंने डाल दिया। और कढ़ी ये जो घोल है था वो मैंने इसमें डाल दिया दही का, बेसन का। तो ये मैं पानी भी डाल लूँगी फिर इसमें थोड़ा सा, क्योंकि और लस्सी वगैरह नहीं है थी, बस यही दही है थी। तो इस पानी डाल करके इसको, ये है कि एक टाइम का काम हो जाएगा। और ये जो बोतल है चाह रही थी किसी काम के लिए, तो उसको मैंने चाकू से गर्म करके काट दिया है। और बस ये कढ़ी जो है इसमें यहाँ पे खद्दा लग जाएगा ना, इतना तक कि घुमानी पड़ती है, नहीं तो फिर ख़राब हो जाती है, ओज सी जाती है ऐसा बोलते हैं। तो इतना तक के खद्दा ना लगे, इतना तक इसको ये घुमाना ही पड़ता है कढ़ी को। तो मैंने इस पर झन्नी ढक दूँगी बस ये, और फिर पकती रहेगी, क्योंकि इसमें खद्दा लगा था। पकौड़ी में रखी आई थी अंदर, और फिर लेकर के भी आ गई हूँ यहाँ पर, और डाल भी दी थी मैंने पकौड़ी जब इसमें खद्दा लगा। तो मैं यहाँ पे मम्मी को दे रही हूँ। थोड़े से चावल लाई हूँ, दिन में तो खा लेती है, रात को नहीं खाती है चावल और शक्कर और कढ़ी। तो वो मैं मम्मी को दे करके आऊँगी, और थोड़ी और लकड़ी सी लगा देती हूँ इसमें, ताकि ये पक जाए यहाँ पर अच्छे से। तो ये दे करके आ जाती हूँ बस मम्मी को। और फिर मैंने ये उतार दी है कढ़ाई, और साथ में ही मुझे बनानी थी 4-5 रोटी इसकी मक्की धान की। तो दोनों ही चीज़ें आज पापा जी की पसंद की होगी है। आज बनाई भी पहली बार ही है धान की रोटी, क्योंकि ये मतलब मक्की की तो बना ली थी, धान की इस बार पहली बार बनाई। और धान की खाते थे पापा जी फुल्ली फुल्ली रोटी, तो मम्मी बना के देती थी फुल्ली फुल्ली, बोलते थे कि फुल्ली हुई सी दिए बना करके। और कढ़ी भी पापा जी को इतनी पसंद थी, जब भी बोलते थे ना कि क्या बनाना, क्या खाओगे, तो यही बोलते थे कि कढ़ी बना लो। तो ये रहता था। पर जो है अब नहीं है, तो याद आती है जब बनाते हैं, जब ही कि पापा जी बोल देते कि अभी तक के पक्की नहीं गया जी, और कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे मतलब उनको पसंद है थी ज़्यादा। और तो ये भी मक्की की रोटी कम खाते थे, वे यही खाते थे, मतलब चावल वाली धान वाली, तो यही वाली खाते थे। तो यहाँ पर बस ये, अब ये भी मैंने इस बार पहली बार बनाई है। तो मैं बना भी लेती थी, मतलब जैसे भी कैसा बनती थी। और मक्की की तो मैंने अब की बार पहली बार ही बनाई थी। तो चकले से बनाई है, हाथ से तो नहीं बनती है दोनों ही मेरे से। और बस चूल्हा वगैरह साफ़ करके यहाँ पर मैं ये करने लगी थी बर्तन साफ़। तो यही आ जाता है जब भी बनाते हैं ना, तो याद ज़रूर आती है। ये नहीं है कि अपनों बड़ों की याद नहीं आती, मतलब जब भी कुछ उनकी पसंद का बनता है ना, तो हर रोज़ यूँ तो याद तो हर रोज़ आती है, पर जब ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर बस ये बर्तन सारे धुल दे रही हूँ, पतीला वगैरह कढ़ाई। फिर ना बस शाम के टाइम रात के खाने के ही बर्तन होते हैं ज़्यादा, बीच में तो थोड़े ही होते हैं। ये एक बार इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इनको ये साफ़ करने में इतना टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम। तो बस यहाँ पर ये बाल्टी वगैरह सारी धुल करके रख दूँगी मैं। कुछ बर्तन उठा करके सारे ही रखी आई थी, क्योंकि यहाँ पर लगानी थी फिर झाड़ू मुझे, इसलिए सारे उठा करके मैंने रख दिए थे बर्तन। और इसके बाद चूल्हा जो है ये ठंडा हो गया था, आग मैंने निकाल दी थी ना इसमें से, तो ये मैंने लीप दिया है और लगाने लगी थी बस यहाँ पर पोछा। तो सुबह से लगे लगे जो है ना, ये टाइम हो गया है अब कि पोछे का काम रह गया है बस। अगर कपड़े धुलूंगी तो फिर तो और भी टाइम हो जाता है। पर ये रहता है कि बाकी के काम करते करते ना कपड़े धुल जाते हैं, बस पानी में कोई निकालना रह जाता है कपड़ों का नहीं पता चलता कि कब को धुल जाते हैं, जब हम बाकी के काम करते रहते हैं और कपड़े भी धुलते रहते हैं। टाइम हो चुका है पूरा 1 बजे और अब जा कर के काम ख़त्म हुआ है। और ये कपड़े तो आज धुले नहीं है, कपड़े कल ही धुलूँगी। बच्चे भी ड्रेस वगैरह निकाल देंगे, उनकी ड्रेस भी धुलेगी कल, तो कल ही धुल लगाऊँगी बस मशीन। तो आज है भी तो थोड़े ही कपड़े, इसलिए भी नहीं लगाए, नहीं तो एक दिन के भी धुल देती हूँ। और अभी हुआ बस काम ख़त्म, मम्मी भी बैठी है, मम्मी को भी रात नींद नहीं आई थी, अभी थोड़ी सी देर लेटी तो तब थोड़ी बहुत आई होगी, नहीं तो आई नहीं। रात परेशान सी रही। और मेरे भी ना कमर में दर्द हुआ रहा था, एडिटिंग का काम भी नहीं हुआ बिल्कुल भी, ऐसे ही छोड़ करके फिर पड़ गई थी बस। अभी सोच रही 1:30-1:45 बजे के लगभग जो है बच्चे आएंगे, तो उतना तक थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। वैसे तो काम चलते ही रहते हैं, ये गायों का चल जाएगा फिर, तो गायों को घास का भी यही है 2 बजे के लगभग ही डलेगा, उससे बाद में डालती हूँ। बच्चे आ जाते हैं, उनको खाना वगैरह दे करके तभी डालती हूँ। तो अभी जो है बच्चों की छुट्टी होने में भी आधा घंटा बाकी है, यानी 1:30 बजे उनकी छुट्टी होती है और 1:45 बजे में आ जाते हैं। तो अभी बस मैं थोड़ी देर सोच रही रेस्ट करना कमर में। अभी भी बस बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया, पोछा लगा करके काम ख़त्म हो तो गया सारा ही है, बस ख़त्म।
वगैरह भी नहीं, आज बाहर नहीं गए नहीं, थोड़ी देर रेस्ट करके तभी बाऊंगी। बज चुके हैं, बच्चे भी आ गए हैं, सिवाय तो छत पे पतंग उड़ा रहा है। ओम लग रहा कमरे में, वो बोला था मम्मा जी मुझे दूध दे दो, तो मैं उसको दूध दे करके आई हूँ। और बाल वगैरह भी बहा लिए हैं, ये तो बिना बाए ना ऐसे ही हुए रहते हैं, खुजली सी मारती रहती है। कल बाल भी धुले थे ये तो, पर ऐसे ही हुआ रहता है। तो अभी ले करके आई हूँ ये मान, जो चावल बनाए थे ना, तो मान निकला तो मैंने बाल्टी में इकट्ठा कर लिया था, यानी कि इसमें निचोड़ लिया था। वो इसलिए क्योंकि इसके ना बड़े वाली गाय का ये लग रहा छेरा, तो इसमें मतलब फ़ायदा दिखता है ये मान, तो मैं उसको रख देती हूँ, वो पी लेगी इतना तक के मैं घास डाल लूँगी। और ये है बस, थोड़ा फ़ायदा सा लग जाओ, कुछ तो दवाई खा रही, इंजेक्शन लग रहे हैं, कुछ तो हो रहा होगा, कुछ लग ही जाता है। तो ये रख दिया मैंने इसको, ये पी लेगी मान को। और अभी घास डालना है, और घास ना इन्होंने ना सुबह के टाइम ना सारा नहीं खाया आज घास, ये देखो इसमें ही पड़ा खोर में। इन्हें वो डल गई ना गाजर, तो इन्होंने गाजर ही खा ली। वो मतलब बाहर से 2 डब्बे हो गए थे, वहीं खा ले, घास छोड़ दिया। तो इसी घास को निकाल करके बाहर डाल लूँगी, इसमें थोड़ा हरा मिला दूँगी, तो उसको खा लेगी ये फिर। और ये तो बन रही है यहाँ, ये घास बहुत खिलाती है, कल भी इसने यहाँ बहुत ज़्यादा खिला रखा था घास, तो इसको यहीं पे बंद दूँगी खोल पे, ये इसके लिए छोड़ दूँगी घास। तो भी घास डाल दूँ, फिर देखती हूँ बाकी के काम। तो घास का तो है ही टाइम पे डालने का, ये शायद पीती भी नहीं रही इसको, पिएगी नहीं पिएगी पता नहीं, अभी तो एकदम से तो पीना शुरू नहीं करा नहीं। ना दी ये घास मैंने डाल दिया अंदर से निकाल करके, और साथ में इसमें हरा मिला दिया था, यानी कि बरसी और सन्नी कर दिया ऊपर से। और इसको ना डंडा लेकर के तभी खोलती हूँ, क्योंकि जो उस दिन से उसने मेरे चोट मारी ना, तो मैं डंडा लेकर के खोलती हूँ, मारती तो नहीं हूँ उसके, बस ये है कि फिर भागती नहीं है जब हाथ में मेरे डंडा रहता है। तो उसको भी बांध दिया है, और फिर आ गई थी मैं छत पे। तो छत पे आकर के मैं एडिटिंग वगैरह कर दी, तो फिर बुआ जी आ गई थी और चाची जी आ गई थी। तो बुआ जी आई हैं, सब बड़े वाली बुआ जी। तो ये बुआ जी पापा जी के बाद अब आई हैं, जब से इनकी तबीयत ही ख़राब हो रही है बुआ जी की। तो डॉक्टर कैसे अब भी है, मतलब कि परसों भी दवाई लेकर के ही आई है देहरादून से। तो सूजन वगैरह आई हुई है इनके मुंह पे भी और वैसे भी। तो यहाँ पर मतलब लीवर वगैरह में दिक्कत है। तो बुआ जी मतलब पापा जी जब हुए, तो जब 1 महीना रह करके गई थी, पूरा इतना तक के हमारे पास ही रही थी। जब हम लोग नहीं बनाते थे, तो बुआ जी हमारे पास ही रह के गई पूरा 1 महीना। उस मतलब जब पापा जी का महीना करा, उसके बाद ही गई थी बुआ जी। तो इतना तक के हमारे पास ही रही थी, मम्मी के पास, हमारे सबके पास में ही। और जब से अब आई है, और जब से ही बुआ जी पापा जी गए हैं ना, जब से ही मतलब पड़ी है बस बुआ जी, जब से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। नहीं तो पहले आती रहती थी, मतलब आ जाती थी महीने में 2-4 महीने में, तो चक्कर लगा देती थी। पर अब जो है ना, पापा जी को गए हुए 5 महीने हो गए हैं, तो बुआ जी अब आई है 5 महीने बाद। अभी भी बोली थी कि बेटे आया नहीं जा रहा था, बस बड़ी मुश्किल से आई हूँ, कि मन भी नहीं लगता, नहीं सबका पास देखने का मन करता रहता है। तो इस वजह से तबीयत भी ख़राब हो रखी है जब से। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी।